जांग शियन का चेहरा तुरंत बदल गया। सब समझ गए, ये लोग यही इंतजार कर रहे थे। आगे खड़ा आदमी हल्की सी शातिर मुस्कान के साथ बोला, मिस जैंग, अगर आप मेहरबानी करके विंडफायर फ्लेम एप की पेल्ट हमें सौंप दें तो अच्छा होगा। जांग शियान की आवाज कठोर हो गई। तो तुम पहले से हमारी मिशन के बारे में जानते थे और यहां घात लगाकर बैठे थे, है ना? ले गैंग ने जरा भी छुपाने की कोशिश नहीं की। वो ठंडा हंसा। मिस जैंग की समझ वाकई तेज है, तो आप ये भी समझती होंगी कि मना करने पर क्या होगा। ये कहते ही उसने अपने 2 डैगर्स हवा में घुमाए, जैसे वो किसी भी क्षण हमला कर सकता है। यह सुनकर जियान ली गुस्से में दहाड़ा, चला कर देखो, मेरा हैमर देखकर समझ जाओगे कि आंखें किसकी हैं और किसकी नहीं। तभी उनके पीछे खड़े जाओ वन ने धीरे से कहा, सबकी सुरक्षा के लिए मुझे विंड फायर एप पेल्ट दे दो, मैं जाकर रीइंफोर्समेंट्स बुलाता हूं। बिना ज्यादा सोचे जेन ली ने पेल्ट उठाकर उसकी तरफ फेंक दी, लेकिन अगले ही पल यी चुआन बिजली की तरह आगे बढ़ा और पेल्ट को हवा में ही पकड़ लिया। जाओ वान चीख पड़ा, तुम क्या कर रहे हो? वो मुझे दो। यी चुआन बिल्कुल शांत आवाज में बोला, ये मैंने अपनी खुद की मेहनत से उतारा है, इसे मैं ही संभाल कर रखूंगा, यही सुरक्षित है। जाओ वान गुस्से में आगे बढ़ने ही वाला था कि जंगशियान ने सख्त आवाज में कहा, सोच समझ कर बोलो और ऊटपटांग हरकत मत करो। यह दृश्य देखकर लेगैंग की ठंडी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। लगता है तुम्हारी 9 हेवेंस अलायंस भी कुछ खास एकजुट नहीं है, वह तंज दिखाते हुए बोला। तेज सोच विचार वाली जंगशियन ने तुरंत जा वॉन में कुछ गड़बड़ महसूस कर ली। स्थिति पहले से ही गंभीर थी, फिर भी उसका सारा ध्यान केवल उस पेल्ट पर टिक गया था। इसे देखकर वह तीखी आवाज में चिल्लाई, जावान, तुम हिम्मत करके 9 हेवेंस अलायंस को धोखा दोगे? जावान घबरा कर टर्राया, मिस जैंग, आप मुझे शक क्यों करते हैं? उस नए आदमी पर शक करो, वह तो ज्यादा संदिग्ध लगता है। यूएन उसके बयानों से बिल्कुल उलझन में रह गया, पर जांगशियन ने ठहर कर कहा, मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर ही बता सकती हूं, वह बिट्रेयल करने वाला नहीं है। उसी क्षण गुस्से से भरा चियन ली पीछे से दहाड़ा और अपना विशाल हैमर घुमाते हुए चिल्लाया, ट्रेटर, गो टू हेल। बेरहमी से बेनकाब हुए जावान ने ठंडी हंसी छोड़ दी। अब मुझे तेरा ये स्पॉइल्ड सेल्फ राइटस एटीट्यूड सहन नहीं होगा मिस जंग। जो अपना नहीं देखता वह नाश के लिए तय है, वह बोलता गया। और उसी बीच उसने बताया कि थंडर लीग ने उसे क्या वादा दिया था। अगर मैं तुम्हारा ठिकाना दे दूं तो मुझे टॉप ग्रेड येलो टीयर स्पिरिट वेपन और कई हाई लेवल स्किल स्क्रोल्स मिलेंगे। कौन जानता था कि वो उल्टा सब कुछ बिगाड़ देगा। वह बड़बोला हुआ और चियन ली के बौखलाए हुए हमलों से खुद को बचाते रहा। तभी जावान जल्दी से ले गैंग के पास खड़ा हो गया और घबराए स्वर में बोला, लॉर्ड लेई, हम बहुत करीब थे, अब शायद हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चियन ली फिर से झपट्टा। उसका विशाल हैमर तेजी से नीचे लुढ़का, सीधे जावान के सर की ओर। जावान ताने भरे स्वर में बोला, तुम्हें पता है मैं ट्रेटर्स से कैसे निपटता हूं। फिर उसने तैरते हुए तंज कसे, ओ बड़े बेजान ब्रूट, मेरी स्पीड देखो, तुम्हारी पहुंच तक आने में तुम लंबा वक्त लगाओगे। जैसे ही चियन ली का विशाल हथौड़ा जावान के सिर पर गिरने ही वाला था, उसी पल ले गैंग ने अपना दायां हाथ हल्के से हवा में चौप की तरह लहराया। अगले ही क्षण बिजली की एक तेज चमक फटी चियन ली जोरदार झटके से कई कदम पीछे की ओर जा गिरा। ले गैंग ने ठंडी निर्दयी आवाज में आदेश दिया, यीचुआन को मार दो और विंडफायर फ्लेम एप की पेल्ट वापस ले आओ। यह सुनकर चियन ली की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वह दहाड़ उठा, तुम तो सेकंड रैंक ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुके हो। ले गैंग के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी ऑरा आंधी की तरह चारों तरफ फैलने लगी। तुम्हारी 9 हेवेंस अलायंस को खत्म करने की तैयारी हम बहुत पहले से कर रहे थे। आज तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। उसकी प्रबल शक्ति के सामने चियन ली के पास कोई विकल्प नहीं था। वह सिर्फ अपनी जगह डटे रहकर रक्षा कर सकता था। क्योंकि उसकी कल्टीवेशन उससे कम थी, वह बस किसी तरह खुद को बचाए जा रहा था। उधर चियन ली उसे रोक नहीं पाया तो जा वान पीछे मुड़ा और तेजी से यीचुआन की ओर झपटा। उसका इरादा साफ था, विंडफायर फ्लेम एप की पेल्ट छीन लेनी थी। वह हवा में उछला, एक ही वार में सब कुछ खत्म करने की तैयारी के साथ। उसी समय
जांग शियान ने अपना जिधर अपने सामने रखा। उसकी 10 पतली गोरी उंगलियां उसकी पारदर्शी तारों पर हल्के से थिरकने लगीं। एक मधुर, सुंदर, शांत धुन हवा में बहने लगी, पहाड़ों की शांत नदी की तरह। सुनने में कोमल, पर भीतर छुपा हुआ था घातक संहार का इरादा। हर बार जब जांगशियान एक तार को छेड़ती, तो ध्वनि तरंगें जलती तलवारों की तरह वायु को चीरती हुई निकलती और अदृश्य ब्लेड बनकर सीधे जावान की ओर बढ़ जाती। ध्वनि तरंगों के प्रहार से जावान कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। गुस्से से दहाड़ते हुए उसने चिल्लाया, उस औरत को रोको, उसे बजाने मत दो। उसके आदेश पर उसके 2 साथी तुरंत अपनी स्किल्स का प्रयोग करते हुए तेज रफ्तार हमलों की बौछार जंग चियन की ओर करने लगे, जिससे उसे अपना ध्यान बांटना पड़ा। मुकाबले के बीच धमाके होने लगे, उसकी ध्वनि तरंगें उनके हमलों से टकरा रही थीं। अपना डिफेंस बनाए रखते हुए भी जांग शियान का मन चिंता से भर गया, क्योंकि यीचुआन सिर्फ फर्स्ट स्टेज असेंडिंग हॉल रेल्म का कल्टीवेटर था, जबकि जावान 5th स्टेज तक पहुंच चुका था। इस अंतर में जीत की कोई उम्मीद नहीं थी। इसी बीच जावान सीधे यीचुआन के सामने आ गया। उसकी हंसी ऊंची और घमंडी थी। हा हा, तुमने इसी बेकार कमजोर को अपना साथी चुना है? मिस जैंग, तुम्हारी ये मूर्खता तुम्हें भारी पड़ेगी। खतरा देखकर जैंग शैन चीख उठी, यीचुआन, संभल कर। लेकिन उसके शब्द पूरा बोलने से पहले ही यीचुआन के शरीर से एक भयानक औरा फूट पड़ा, इतना डरावना कि जावान का शरीर अनायास कांप उठा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसे ऐसा लगा जैसे वह अचानक एक कसाई खाने ले जाए जाने वाला जानवर बन गया हो। उसी पल यीचुआन के मन में एक यांत्रिक आवाज गूंजी, स्किल एक्टिवेटेड, ब्लड शैडो बुचर, करंट लेवल LV3। अगले ही हार्टबीट में यीचुआन ने अपना बुचर्स नाइफ निकाल लिया। ठंडी धार एक पल को चमकी और उसने सीधा वार जावान पर कर दिया। चौंक कर, लेकिन अभी भी सतर्क, जावान ने पहला वार किसी तरह रोक लिया। लेकिन जैसे ही उसका ब्लॉक सफल हुआ, यीचुआन ने तुरंत अपनी मूवमेंट स्किल सक्रिय कर दी। यीचुआन ने अपनी मूवमेंट स्किल नेदर फैंटम स्टेप सक्रिय की। उसका शरीर एक पल में गायब हुआ और पलक झपकते ही जावान के पीछे प्रकट हो गया। यह देखकर जावान गुर्राया, ओए छोटे, तू मुझसे स्पीड में टक्कर लेगा? तुझे लगता है तू मुझे छू भी पाएगा? इतना कहकर उसने तलवार उसी दिशा में झटक दी जहां यीचुआन अभी अभी दिखाई दिया था। लेकिन उसी क्षण यीचुआन ने विंडफायर एप की पेल्ट अपने सामने ढाल की तरह उठा ली। यह देखकर जावान घबरा गया। उसने तुरंत अपना वार रोक लिया, क्योंकि उस पेल्ट को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंच सकता था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस एक पल की हिचकिचाहट में यीचुआन की चाकू की धार चमकी और अगले ही सेकंड जावान की बाईं टांग हवा में उछलकर जमीन पर गिर गई। आ! दर्द से चीखते हुए जावान जमीन पर गिर पड़ा, क्रोध और पीड़ा में चिल्लाते हुए, कुत्ते, तूने गंदा खेला। लेकिन यीचुआन उसके सामने घुटनों के बल झुककर बिल्कुल ठंडी आवाज में बोला, लगता है मैंने तुम्हें छू तो लिया। यह दृश्य देखकर जांग चियन दंग रह गई। उसके मन में बस एक ही विचार उठा, यह आदमी साधारण नहीं है। फर्स्ट स्टेज होते हुए भी 5th स्टेज वाले को हरा दिया। क्या इसका प्रोफेशन गॉड टियर कॉम्बैट क्लास है? जावान को खत्म करने के बाद यीचुआन ने शांत नजर से अब भी लड़ती हुई जंगशन की ओर देखा। जैसे ही उसे समझ आया कि यीचुआन अब खाली है, जंगशन ने तुरंत पुकारा, यीचुआन, अब मेरी मदद करो। लेकिन यीचुआन सीधा जांगशेन की मदद करने नहीं गया। उसकी नजरें अचानक चियन ली की तरफ मुड़ गईं, जहां ले गांग लगातार अपने घातक वारों से उसे दबा रहा था। चियन ली की हालत बेहद खतरनाक हो चुकी थी। अगर उसे अभी मदद नहीं मिली तो वो कुछ ही क्षणों में गिरने वाला था। यीचुआन यह बात अच्छी तरह समझ चुका था। अगर डकैतों को हराना है तो पहले उनके सरदार को गिराओ। इसलिए उसका लक्ष्य अब तय हो चुका था। थंडर लीग का नेता ले गैंग, वही असली खतरा।